स्टूडेंट्स, कल आपने नैट किया था, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, कि कैसे आपकी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर दी जाती है विद द हेल्प ऑफ नैट। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? हमें ये करने की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि जो हमारा आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस थे वो हमारे इतने सारे नहीं थे कि भाई वो हम हर एक इंडिविजुअल को एक पब्लिक आईपी दे दे। तो हमने यहाँ पर क्या किया था, हमने प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट लेके आए थे। लोकल एरिया नेटवर्क में प्राइवेट आईपी चलेगी, बट उनके पास जो राउटर होगा वहां पर जो पब्लिक आईपी मिली हुई है वहां से उनकी प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी में कन्वर्ट होगी और फिर इंटरनेट में डेटा जाएगा विद द हेल्प विद द न्यू पब्लिक आईपी। ठीक है, सिर्फ आपकी आईपी चेंज होती थी वो विद द हेल्प ऑफ नेट। बट वो करना क्यों पड़ा? आपको साफ सीधी बात पता है कि यार आईपी वर्जन 6 में जितने एड्रेसेस थे वो इनफ नहीं थे। इनफ यानी, अगर मैं मानता हूं, आप जनसंख्या देख लो भारत की, ठीक है, और विश्व की जनसंख्या काउंट कर लो, ये तो इंसानों की बात कर रहा हूं मैं। तो हर एक इंसान को आईपी एड्रेस चाहिए होगा अगर वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा। प्लस इंसान की बात नहीं है, आजकल हर बंदे के पास 3-4 फोन है। हर डिवाइस को, जितने भी आपके डिवाइसेस होते हैं, हर एक डिवाइस को एक डिफरेंट आईपी एड्रेस चाहिए होता है, जो आईपी वर्जन फुल में आईपी वर्जन 4 में इनफ नहीं थे। तो फिर हमने CIDR प्राइवेट आईपी का कंसेप्ट लेके आए अपने आईपीस को बचाने के लिए। मतलब कि बचाने के लिए ऐसा नहीं था कि उन्होंने बोला कि यार बचा तो पाएंगे नहीं, बट हमें कोशिश कर सकते हैं कि हम थोड़ा स्लोली स्लोली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाए। तो वो कंसेप्ट हमारे क्या आते हैं, CIDR प्राइवेट एंड नेट, प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ठीक है, तो ये पढ़ चुके हो आप लोग। अब आपका जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑल अबाउट आईपी वर्जन 6। क्या है आईपी वर्जन 6, क्यों लाना पड़ा, किस तरीके के एड्रेसेस होते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सारी चीजें हम आईपी वर्जन 6 में पढ़ेंगे आज से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है, अब अ, देखो, जो आज के आपके टॉपिक पढ़ने वाले हो, हेक्साडेसिमल, आईपी वर्जन 6, बेसिक ऑफ आईपी वर्जन 6 और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर हेक्साडेसिमल का टॉपिक क्यों आया है। पहली बात तो ये कि जो आपके आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस होते हैं वो कैसे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 192 168 0.1, ये आईपी वर्जन 4 का एड्रेस है, आप देख के बता पाओगे। ठीक है, ये कौन से फॉर्मेट में लिखे गए हैं? डेसिमल फॉर्मेट में लिखे गए हैं। कौन से फॉर्मेट में लिखे हैं? डेसिमल फॉर्मेट में। ठीक है, तो हाँ, आपको पता है कि आईपी वर्जन 4 के एड्रेस डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे जाते हैं। कैसे लिखे जाते हैं? डॉटेड डेसिमल नोटेशन। पता है आपको, अपने आईपी वर्जन 4 जब पढ़ रहे थे तब ये सब चीज आपको बताई गई थी। ठीक है, और आपको दिख भी रहा होगा ये जो कैरेक्टर, जो नंबर्स लिखे हुए ये डेसिमल कैरेक्टर्स में। तो आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस होते हैं हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? डेसिमल फॉर्मेट में। वेयर एज हम जो आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस हैं वो हम लिखते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं? हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। अभी इसका एग्जांपल दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। दूसरी चीज ये कि आईपी वर्जन 4 जो है वो कितने बिट का एड्रेस होता है? 32 बिट्स का एड्रेस होता है। इसीलिए इसमें 2 की पावर 32 करूंगा तो जितने जो नंबर कल आया था यहाँ पर उतने सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल थे आईपी वर्जन 6 के। ठीक है, वेयर एज जो आपका आईपी वर्जन 6 है जो हेक्साडेसिमल फॉर्म में लिखेंगे हम, वो हमारे कितने बिट्स का एड्रेस होता है? सुमित सर थोड़ा बताओ। सर वो होता है हमारे 128 बिट्स का एड्रेस, यानी 2 की पावर 128 कर दूंगा तो जो हमारे पास एक बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आने वाली है। इतने सारे आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस है कि अगले 60 से 80 साल, मैंने बोला अगर हमने फुली यूज किया उनको, मतलब कि मैंने हर एक डिवाइस को आईपी दी बिना सोचे समझे भी, तब भी वो आईपी के एड्रेसेस खत्म नहीं होने वाले। तो आईपी वर्जन 6 था हमारा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन अपने आईपीस डिस्ट्रीब्यूट करने का आईपी वर्जन 4 के बाद। तो आईपी वर्जन 6 हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है। 128 बिट का एड्रेस होता है, बिट्स बोल रहा हूँ सिर्फ मैं अभी। ठीक है, 0 1 कितने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आईपी वर्जन 6 के एड्रेस? 128 बिट में। वेयर एज हम आईपी वर्जन 4 के एड्रेस 32 बिट में रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है आईपी वर्जन 6 में। तो देखिए सर, क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित सर यार आईपी वर्जन 4 और फिर सीधा आईपी वर्जन 6 आया। सर एक्चुअली एक आईपी वर्जन 5 भी आया था बट ये सक्सेसफुल नहीं था इतना।
ठीक है, तो इसे लॉन्च नहीं किया पब्लिकली, ठीक है। जो आईपी वर्जन 5 है सर, आईपी वर्जन 5 भी आया था, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। इस नाम से हम और जानते हैं। ये 1970s में बना था, बट कभी भी पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया, ठीक है। इसको हम कभी भी आईपी वर्जन 5 नहीं बुलाते, इसको हम क्या बुलाते हैं, इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल। बट हाँ, आपके दिमाग में आना चाहिए आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, और जो बीच में आईपी वर्जन 5 था वो पब्लिकली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। आईपी वर्जन 5 के नाम से कुछ चीज नहीं आई थी बाहर, बट इसको जो हम जिस नाम से हमने जाना था, इसको क्या बोलते थे हम, इंटरनेट स्ट्रीम प्रोटोकॉल, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू ऑफ 5 यूज करता था वर्जन फील्ड में आईपी हेडर के। यार मैंने आपको नेटवर्क लेयर का हेडर पढ़ाया था, उसमें सबसे पहली फील्ड ही वर्जन फील्ड होती थी। तो जब हम अगर हम आईपी वर्जन 5 का डेटा भेज उन्होंने जब डेवलप कर रहे थे, तो वहां पर वर्जन फील्ड में उन्होंने वैल्यू ऑफ 5 डाली थी, इसीलिए इसे आईपी वर्जन 5 से हम बुला सकते हैं। बट कभी इसको ऑफिशियली नाम नहीं दिया गया था आईपी वर्जन 5, ठीक है। आईपी वर्जन 5 से पहले हमारा क्या था, आईपी वर्जन 4। बाद में इसका जो सक्सेसर आया था, यानी जो अच्छा वर्जन था आईपी वर्जन 5 का, दैट वाज आईपी वर्जन 6, जो हम पढ़ने वाले हैं, जो आप लोगों को पढ़ना भी है। अब देखिए, इसके बाद आपके पास कौन सी स्लाइड आती है, जानते हैं। हेक्साडेसिमल के बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे आईपी वर्जन 4 के जो एड्रेसेस थे वो हमारे डेसिमल कैरेक्टर में लिखते हैं, वेयरएज आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस हम कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, ठीक है। तो इसीलिए हेक्साडेसिमल समझना बेहद जरूरी है, तभी आप काम कर पाओगे। तो सर एक चीज देखो, ये हेक्साडेसिमल के बारे में नहीं है, ये कुछ इन्फॉर्मेटरी चीज है जो आपको समझना चाहिए, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेटरी। सर बाइनरी क्या होता है, 0 या 1 1 0 1 0 1 0 की जो वैल्यू होती है, 0 1 में कोई किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, तो उसे बाइनरी फॉर्मेट में बोलते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर बाइनरी में करना है, तो भाई उसको हम बेस 2 के नाम से भी जानते हैं, और हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में 0 B और उसके आगे एक नंबर। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने एक नंबर दे रखा है 0B 1010। अब आप क्या समझोगे भाई, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि भाई ये बताता है कि कौन से फॉर्मेट में आगे वाले नंबर लिखे गए हैं, ठीक है। इसमें कोई सर्कल कोई रेक्टेंगल ऐसे नहीं बनाया जाएगा, सिंपली आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसके आगे 0B लिखा जाएगा। इस चीज से हमें पता चलता है 0B से, यानी ये जो आगे का नंबर है 1010, ये कौन से फॉर्मेट में है, बाइनरी फॉर्मेट में। इसको आप मिसअंडरस्टूड करके 1010 मत समझिएगा डेसिमल फॉर्मेट का, क्योंकि यहां पर मेंशन कर दिया गया है कि हम कौन से फॉर्मेट में आगे का नंबर लिख रहे हैं, दैट इज बाइनरी। अब आता है डेसिमल। एक फॉर्मेट है बाइनरी, दूसरा फॉर्मेट है डेसिमल। डेसिमल को हम बेस 10 के नाम से भी जानते हैं, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम 0D यूज करते हैं। अब यही नंबर लिखा हुआ है 1010, बट यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है डेसिमल, ये 0D रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो आगे वाला नंबर होगा स्टूडेंट्स, ये हमारे डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है, यानी 1010 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है। ये डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है। देखो नंबर तो वही थे, बट ये 0D से हमें समझ में आ रहा है कि सर जो आगे वाला नंबर है वो डेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है या बाइनरी फॉर्मेट में। डेसिमल फॉर्मेट में अलग इसका वैल्यू होती है, बाइनरी फॉर्मेट में इसकी अलग वैल्यू होती है। ऐसे ही एक हेक्साडेसिमल का फॉर्मेट आता है, जिसको हम बेस 16 के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि आपको पता है हेक्साडेसिमल में इन टोटल कितनी वैल्यू होती है, 0 से लेके F, यानी 16 वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए बेस 16 के नाम से। डेसिमल में कितनी वैल्यू होती है, 0 से लेके 9, इसलिए बेस 10। और बाइनरी में कितनी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 0 या तो 1, इसलिए बेस 2 के नाम से बाइनरी जाना जाता है, ठीक है। हेक्साडेसिमल में पहुंचते हैं। हेक्साडेसिमल को हम बेस 16 के नाम से भी जानते हैं, और 0x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोई नंबर दे रखा है 0x, आपके 0x लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है A1 2 3। अब सर ये क्या लिखा हुआ है, इससे देखो 0x से हमें समझ में आ गया कि सर जो आगे का नंबर है ये कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल। सर ये 0x यानी इनटू नहीं कर रहा है, ये बता रहा है जो आगे का नंबर है ये हमारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा गया है। तो आपको ये जानना जरूरी है, 0B यानी बाइनरी, 0D यानी डेसिमल, 0x यानी हेक्साडेसिमल। सबकी वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है गाइस, कि बाइनरी में कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है, 0 से 1, 0 या तो 1,
डेसिमल में कितनी वैल्यू पॉसिबल होती है? 0 से लेके 9 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और हेक्साडेसिमल में 0 से शुरू होती है वैल्यू और कहां तक चलती है? F तक। उन्हीं वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्यादा हमारे पास डिजिट्स है, ठीक है। तो चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं, समझेंगे इसमें क्या क्या चीज और बताई जा रही है। तब देखो, हेक्साडेसिमल और बाइनरी में कुछ कन्वर्जन है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर बनाइएगा। देखो, डेसिमल में अगर देखो यहाँ पर क्या चीज लिखी हुई है, डेसिमल नंबर लिखा हुआ है, उसको बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसको हेक्साडेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर 0 है तो बाइनरी में हम क्या करते हैं, 4 ऑक्टेट को 0 0 ले लो, ठीक है। तो देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये सब की वैल्यू क्या है? 0। सारी डिजिट ऑफ है, तो या तो हम इसको बाइनरी में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और हेक्साडेसिमल में सिंपली क्या लिख देंगे? 0, ठीक है। वन, अगर डेसिमल नंबर 1 है तो बाइनरी में कैसे लिखते हैं? वो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 वाली बिट ऑन है, यानी 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। सबको ऐड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 1। तो डेसिमल का वैल्यू सी होगी। और हेक्साडेसिमल में 1 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 के नाम से ही जानते हैं, 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। 2 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, वही 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। चार डिजिट्स में ही हम यहाँ पर हम यहाँ पर जब भी आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे तो आपको चार चार के पेयर लेके करना है फॉर दिस कन्वर्जन। ये कोई आईपी वर्जन 6 के बारे में नहीं है, ये सिर्फ डेसिमल, बाइनरी और हेक्साडेसिमल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो देखो कौन सी बिट ऑन है? सिर्फ 2 की पावर 1 वाली बिट ऑन है, यानी 2। तो सब सारी बिट ऑफ है, सिर्फ 2 की वाली ऑन है, तो यानी ये डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर दिया है बाइनरी में। और हेक्साडेसिमल में 2 को 2 ही लिखा जाता है। ऐसे सो ऑन करते हुए सारी वैल्यू हमारी यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। हमने पहले सबको पहले बाइनरी में किया, बाइनरी में इनको ऐसे लिखते हैं जो मैंने वैल्यू लिखी हुई है, और डेसिमल में 3 4 5 6 7 8 9। देखो डेसिमल और बाइनरी, सॉरी डेसिमल और हेक्साडेसिमल 0 से लेके 9 तक सेम लिखते हैं, बट डेसिमल में 9 की बात क्या आता है हमारे पास? 10। बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दोगे, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 ऑन है, यानी 8 वाली बिट ऑन है। 2 की पावर 2 वाली बिट ऑन है, यानी 2 प्लस 2 क्या हो गया हमारा? 8 प्लस 2 क्या हो गया? 10। ठीक है, तो बाइनरी में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 10 को, और हेक्साडेसिमल में कैसे लिखते हैं 10 को? सिंपली ए। 11 को कैसे लिखते हैं हम यहाँ पर? 11 डेसिमल में अगर 11 है तो बाइनरी में ऐसे लिखेंगे, और हेक्साडेसिमल में किस फॉर्मेट में लिख देंगे? बी। 12 है तो हेक्साडेसिमल में सी लिखते हैं, 13 है तो डी लिखते हैं, 14 है तो ई लिखते हैं, 15 है तो एफ लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। आई होप बाइनरी कन्वर्जन आपको इजी होगा, ठीक है। इस चार्ट को समझिएगा, बनाइएगा और खुद से लिखिएगा, एक एक पॉइंट को कॉपी नहीं करना। 0 को बाइनरी में लिखना, 4 बाइनरी डिजिट्स को मिला के आप नंबर रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पर, और हेक्साडेसिमल में 0। तो ध्यान रखिएगा। बस आपको जो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पर एक बार खुद से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए क्या चीज बोल रहा हूँ। डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में आपको पता है सिर्फ 10 ही वैल्यू होती है, 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही होती है, ठीक है। उसके बाद वो यही यही नंबर रिपीट्स हो जाएंगे। 10 क्या है हमारा? 1 और 0 कॉम्बिनेशन। 11 क्या है? 1 और 1 कॉम्बिनेशन। 12 क्या है? 1 और 2 का कॉम्बिनेशन, ठीक है। बट हमारे पास हेक्साडेसिमल में बहुत सारे कैरेक्टर और होते हैं। देखो 0 से लेके 9 तक की चीजें सेम रहेगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बट यहाँ पर 10, अब देखो जैसे यहाँ पर 10 आ गया डेसिमल में, होती वैल्यू 0 से लेके यहीं तक ही है, 9 तक, बट फिर रिपीट हो रही है। बट हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 9 के बाद ये रिपीट नहीं होती, एक अलग वैल्यू है, दैट इज ए। 10 को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर हेक्साडेसिमल में किससे? ए से। फिर 11 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी से। 12 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सी से। 13 को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? डी से। 14 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं?
ई से, और 15 को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से। इसके बाद देखो, अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल में इतनी वैल्यू है, ये यहाँ पर 16 जा रही होगी, बट डजंट मैटर। यहाँ पर डेसिमल में क्या लिख दे, अब यहाँ पर हेक्साडेसिमल में क्या देगा, वापस 10 आ जाएगा, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15, बट जो आगे के नंबर ये ऐड होते रहते हैं, ठीक है। इन चीजों को कॉपी में जरूर लिखिएगा। अब देखिए, अब आपको मैं कन्वर्जन दे रहा हूं सर, आपको अब क्या करना है, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना सीखना है। बहुत इजी है, समझने वाला है, समझ जाओगे तो बहुत इजी है, नहीं समझोगे तो फिर कठिन लगता है। हम क्या करने वाले हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में वैल्यू कन्वर्ट करेंगे। अब सर यहाँ पर देखो, एक वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर आगे क्या लिखा हुआ है, 0b। 0b क्या रिप्रेजेंट करता था, वैल्यू बाइनरी नंबर है सर। आगे सुमित सर क्या नंबर है हमारा, जो यहाँ पर नंबर है हमारा, ये बाइनरी नंबर है। इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, 0x यानी हेक्साडेसिमल में। तो मैंने आपको बताया था, जब भी आप ऐसे कन्वर्जन करोगे, चार चार के बिट्स के पेयर बना लोगे, ठीक है। तो ये बाइनरी में हमें हेक्साडेसिमल में निकालना, तो फर्स्ट स्टेप क्या हमारा, स्प्लिट द नंबर इनटू 4 बिट ग्रुप। मैंने आपको जैसे चार चार बिट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देना है। तो देखो, अब ये कैसे करेंगे सर, चार ये रे, चार ये रे, इनको मैंने अलग अलग फॉर्म में डिवाइड कर लिया। तो देखो, 0b ये हो गया, 0b ये हो गया, क्योंकि अभी भी बाइनरी फॉर्मेट में ही है ना ये। अब इसको हमें रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में। तो देखो, पहले बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहले बाइनरी से आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, फिर डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का। तो पहले बाइनरी नंबर को क्या करो, स्प्लिट कर दो चार चार के बिट के ग्रुप में, यहां पर कर दिए हमने। अब यहां पर देखो, जो ये वाली वैल्यू है 1101, इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं, जहां मैंने अभी एरो मार्क किया है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 बिट, 8 नंबर की बिट ऑन है, 4 नंबर की बिट ऑन है, और 1 नंबर की बिट ऑन है। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, देखो क्या बन गया, 12 + 1 13। तो डेसिमल में हमने किसे कन्वर्ट करके क्या लिख दिया, 13, ठीक है। अब दूसरी वाली वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे, यानी दूसरी वैल्यू क्या हमारी, जो हमने दूसरा पेयर निकाला था, ये थी। तो वापस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8वीं बिट ऑन है, दूसरी बिट ऑन, 2 की पावर 1 वाली बिट ऑन है, और 2 की पावर 0 वाली बिट ऑन है। तो यानी ये वैल्यू क्या बन गई, 11, ठीक है। तो 0d, तो यानी जो ये नंबर है आगे डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, हमने डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया अभी तक। बस अब क्या करना है, 13 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, अभी मैंने आपको बताया था। 9 के बाद 10 आता है, 11 12 13, ये डेसिमल में था, बट हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 9 के बाद क्या आता है, A B C D। तो यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, देखो 13 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, 0 0x D, यानी ये जो आगे का नंबर है, ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में 13 को हमने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, D से। 0D हमारे डेसिमल फॉर्मेट में तो 11 बता रहा है, तो 11 हमारे डेसिमल में, तो हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 0x B। तो अब वापस दोनों को कंबाइन कर लो, तो क्या बन जाएगी वैल्यू, अब 0x D B। पहले आपको स्प्लिट करना है, फिर आपको डेसिमल में इनको कन्वर्ट करना है, चार चार बिट के डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल से आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसे मर्ज करके कंबाइन कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। रविंद्र जी, समझ में आया, एक बार चैट में आप यस कर सकते हो सर, अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप यहाँ पर चैट में, यहाँ पर जाके, यहाँ पर चैट में जाके लिख दीजिए यस या नो। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, रवि जी, रविंद्र जी, मैं सही गलत नहीं बोल रहा, समझ में आया नहीं आया कोई परेशानी नहीं है बॉस, ठीक है। मैं, अगला क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है सेम तरीके से, ताकि समझ में आए। अब वही लिखा हुआ है देखो, एक, अब आपको वापस करना है, परेशान मत होना कि सुमित सर ने क्वेश्चन दे दिया करने के लिए, नहीं कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, ट्राई जरूर करना है। ये देखो, एक नंबर दे रखा है, अभी भी आपको क्या करना है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहला स्टेप, 0b लिखा हुआ, तो यानी ये बाइनरी में हमें किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। तो पहले क्या करते हैं, हम स्प्लिट करते हैं चार चार के पेयर में।
ठीक है, तो देखो ये 4 मैंने उठा लिए और ये 4 मैंने उठा लिए, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसे बाइनरी में अलग अलग लिख दिया, ऐसे 0 0 1 0, और इसको भी मैंने लिख दिया 0 B, यानी बाइनरी में लिखे हुए नंबर आगे, और ये लिखा हुआ 1 1 1 1, ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, तो आपको पता है कि ये सिर्फ 2 की पावर 1 वाली बिट आनी, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा डेसिमल में 0D लिखूंगा पहले, ताकि समझ में आए कि जो आगे नंबर लिखा हुआ कौन सा फॉर्मेट में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, यानी 2। 0B, अब ये फुल लिखा हुआ, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या बन जाती है हमारी, देखो इसकी वैल्यू बन जाती है हमारी 15। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 + 4 + 2 + 1, तो हमारे पास आंसर क्या बनता है 15, ठीक है। ये हमने डेसिमल फॉर्मेट में लिखा लिया, आपको 0D से समझ में आ जाएगा ये। अब मैंने बताया जब डेसिमल में कर लिया तो फिर सरल है, 2 को हम हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, 2 ही रहने देते हैं, बट हम 15 को लिखते हैं हेक्साडेसिमल में क्या, F, तो आंसर आएगा हमारे पास 0x2F। इन्हें कंबाइन कर लेंगे दोनों वैल्यू को, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0x, यानी हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ आगे वाला नंबर, और नंबर क्या है 2F, ठीक है। तो ऐसे आपको कन्वर्जन करते हुए जाना है। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, ठीक है, बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना आपको आ गया है, आंसर भी रविंद्र जी ने बिल्कुल सही निकाला है सर, बिल्कुल सही आंसर आपका 0x2F। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना, अरे वही प्रोसीजर है, अब हमें क्या बताया गया है, हमें सुनिएगा गाइस। हाँ, अब आपको हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है, तो उसका भी वही सिवाय है, जैसे हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल में करते हैं तो बीच में डेसिमल आता है ना, तो ऐसे ही हेक्साडेसिमल से जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो बीच में डेसिमल में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी में करते हैं, तो ये प्रोसीजर होता है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में करना है तो पहले क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखो 0x लिखा हुआ है, कन्वर्ट करना है 0B यानी बाइनरी, कैसे होगा ये, सरल है। वापस मैंने बोला था देखो, अब आपको पता है हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 बिट लगती है, ध्यान रखना हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगती है, इसलिए हम हर एक हेक्साडेसिमल कैरेक्टर को इंडिविजुअली उठा लेंगे, 1 और 2, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, स्प्लिट द हेक्साडेसिमल डिजिट्स, कितने भी डिजिट्स हो आपको सबको स्प्लिट कर देना है, ठीक है। तो मैंने सबको मैंने देखो 2 डिजिट्स थे, तो मैंने यहाँ पर स्प्लिट कर दिए। अब मैंने बताया था हेक्साडेसिमल तुमने स्प्लिट कर दिया, अब कन्वर्ट करना है इसे डेसिमल में, तो ई क्या होता है हमारा, अगर एफ हमारा 15 होता है तो ई हमारा 100% 14 होता होगा, ई ये हमारा डेसिमल हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में लिखा हुआ है मैंने, तो ठीक है, तो डेसिमल में ई क्या होता है हमारा 14 होगा, तो 0D14 लिख दिया। और सी क्या होता होगा, देखो 13 होता है हमारा डी, सी 12 होता है हमारा सी, 11 होता है हमारा बी, और 10 होता है हमारा ए, ठीक है, तो 0D, ये सी क्या होता है हमारा 12, तो डेसिमल में 12 होता है, हेक्साडेसिमल अगर ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ तो डेसिमल में लिखते हैं हम 12, तो डेसिमल में मैंने 12 लिख दिया। अब ये दोनों वैल्यू आ गई, अब इसको आप किस में कन्वर्ट कर दो, बाइनरी में, ठीक है। अब बहुत सरल है, बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 4 डिजिट ही हो जाएगा। 14 को कैसे लिखते हैं हम, 8 वाली बिट ऑन कर दी, 2 की पावर 3, 4 बिटों में आप रिप्रेजेंट कर पाते हो उनको, ठीक है, 8 वाली बिट ऑन कर दी मैंने, फिर मैंने यहाँ पर क्या करा, 4 वाली बिट भी ऑन कर दी, ठीक है। अब मैंने फिर 2 वाली बिट भी ऑन कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हेक्साडेसिमल, इस वाली बिट को ऑफ रहने देता हूँ, ठीक है, तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, तो मैंने सिर्फ 3 बिट्स को ऑन कर दिया, बाकी लास्ट बिट को ऑफ कर दिया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ये रहा हमारा बाइनरी में लिखा हुआ, ये मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दिया। अब ऐसे ही आप 12 को रिप्रेजेंट करोगे किसमें, बाइनरी में, तो 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए वापस 4 पोजीशन होगी हमारे पास, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, हमें 12 बनाना है तो 8वीं बिट ऑन हो सकती है, चौथी बिट 2 की पावर 2 वाली बिट ऑन हो सकती है, 12 बन जाएगा, तो बाकी सारी बिट क्या कर देंगे हम ऑफ, तो देखो ये वैल्यू मैच कर रही है ना मेरे साथ यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर बाइनरी में वैल्यू निकाल दी, फिर कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कैसे करेंगे, 0B, फिर ये वाली वैल्यू लिखो 1110, और फिर इस वाली वैल्यू को भी उसके आगे लिख दो 1100, तो आंसर आपका आ जाएगा,
ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हेक्साडेसिमल के जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन सबको इंडिविजुअली लिख दो पहले, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर उनको मर्ज कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको वापस क्या करवा रहा है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करवा रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो मैंने अभी आपको अप्रोच क्या बताई थी, रविंद्र जी, रवि जी, अगर कोशिश कर पाओ तो कर लो, मैं अपना आंसर बता रहा हूँ, तब भी आप लोग भी खुद से ट्राई कर पाओ तो कर लीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर लिखा हुआ है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करते हो तो पहले डेसिमल में करोगे, फिर जाके बाइनरी में होता है। ये बेसिक चीज है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो कि जब आपको चीज दिखने लग जाएगी, बट अप्रोच यही है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में, फिर डेसिमल से बाइनरी में। तो देखो यहाँ पर दो दो वैल्यू थी, तो मैंने 0x2 कर लिया, 0x b कर लिया, क्योंकि ये अभी भी हमारे कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, डेसिमल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये नंबर आगे का बता रहा है। आप क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसे, तो जीरो, जो हमारा हेक्साडेसिमल का 2 होता है वो 2 ही रहने देते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो 0d, b क्या होता है हमारा, अगर a हमारा 10 होता है तो b हमारा क्या होता हुआ है डेसिमल में 11, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। फिर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, पहले 2 को कन्वर्ट करो, तो 2 को कैसे कन्वर्ट करते हैं, चार वैल्यू होंगी पॉसिबल, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो देखो सिर्फ 2 बनाना है, तो मुझे पता है मैं ये तो 8 ऑन करूंगा नहीं, 4 ऑन करूंगा नहीं, हाँ 2 ऑन कर सकता हूँ और फिर उसके बाद 0 कर दूंगा, क्योंकि यहाँ मेरी वैल्यू आ जाएगी। तो डेसिमल में बाइनरी में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स हम, 0b 0010, फिर ऐसे ही इस वाले नंबर को हम करेंगे कन्वर्ट यहाँ पर। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पर। तो देखो 4 बिट्स पोजीशन इसकी भी होगी, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 8 भी बिट ऑन कर दी, 8 ऑन हो गए। ठीक है, चौथी बिट ऑन नहीं करूंगा, क्योंकि ये 2 की पावर 2 वाली बिट ऑन नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि इसमें क्या बन जाएगा हमारा 12 बन जाएगा, हमें 11 चाहिए, तो इसे ऑफ कर दिया। बाकी की दोनों बिट ऑन कर दूंगा तो मेरे पास 11 बन जाएगा, 8 प्लस 2 प्लस 1, तो क्या बन जाएगी वैल्यू हमारी 11। तो वैल्यू क्या हमारे बाइनरी में कैसे लिखेंगे, 0x 0b 1011, बस कंबाइन करके लिख दो, 0b 0010 1101, इन दोनों को मैंने कंबाइन करके यहाँ पर वैल्यू लिख दी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा बाइनरी कन्वर्जन हो गया है। ठीक है, आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया हो अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो। बहुत बढ़िया रविंद्र जी, 0x, आई होप आपका 1 2 3 4, हाँ जी सर, बिल्कुल सही आंसर है रविंद्र जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नाइस। ठीक है, अब देखो, अभी तो सिर्फ हमने आईपी वर्जन 6 पढ़ा ही नहीं, बट हम समझे हेक्साडेसिमल के बारे में। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आईपी वर्जन 6 के नंबर, वर्जन 6 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने ये कन्वर्जन करी थी। देखिए सर, स्टार्ट कर रहे हैं हम आईपी वर्जन 6 के बारे में। क्यों आईपी वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस कराया गया, मैंने बताया था आपको, क्योंकि भाई हमारे पास मेन रीजन यही था कि हमारे आईपी वर्जन 4 में इनफ आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस अवेलेबल नहीं थे। तो यही कल आंसर आता, देयर आर 24294967296 एड्रेसेस ओनली फॉर आईपी वर्जन 4। कल हमने ये वैल्यू निकाली थी ना, तो सर इतने ही एड्रेसेस थे। ठीक है, अब जब ये आईपी वर्जन 4 बन रहा था, डिजाइन करे थे 30 साल पहले, तो क्रिएट जो बना रहा था ना, उसको आइडिया नहीं था कि भाई इंटरनेट क्या हो, कितना लार्ज हो जाएगा आज की डेट में, 2023 में हो आप लोग। अब आप खुद उम्मीद करो कि भाई इंटरनेट कितनी बड़ी चीज है, कितनी ज्यादा डिमांड है इसकी, डिमांड थी, है, रहेगी। ठीक है, और हर एक डिवाइस को मुझे नेटवर्क से जोड़ना है तो आईपी चाहिए होगी। अब इतनी सारी आईपी कहाँ से लेके आएंगे, बिना आईपी एड्रेस के हम, अगर हमें आईपी नहीं मिलेगी तो हम नेटवर्क से जुड़ नहीं पाएंगे। और हम सबकी आईपी यूनिक होनी चाहिए, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन भेज रहा है, किसके पास भेजना है। ऐसा थोड़ी कि रविंद्र जी और मेरी आईपी सेम सेम हो जाएगी, नहीं सर। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया था, वीएलएसएम का कंसेप्ट लेके आए, प्राइवेट आईपी एड्रेस लेके आए, नैट लेके आए, ताकि हम क्या कर पाए, कंजर्व कर पाए आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस।
बट ये ना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। ठीक है, ये सारे के सारे जो ऊपर मैंने मेंशन किए शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थे। जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था स्टूडेंट्स, वो है हमारा आईपी वर्जन 6। तो अभी आईपी वर्जन 6 शुरू करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आईपी वर्जन 6 में क्या कम, आईपी वर्जन 4 में क्या कमियां थी, कैसे उससे एड्रेसेस जल्द से जल्द खत्म ना हो, तो हमने ये कौन कौन से तरीके यूज किए। ठीक है, ये सारे के सारे शॉर्ट टर्म सोल्यूशन थे। और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था वो हमारे आईपी वर्जन 6 है। आगे चलते हैं। ठीक है गाइस, अब देखो एक चीज समझना। आपको मैंने बताया भी था कि जो हमारे आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस है, ये कौन कंट्रोल करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। ये फुल फॉर्म है आईना की। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया नहीं, अफ्रीका नहीं, अमेरिका नहीं, रशिया नहीं, चाइना नहीं, पूरे वर्ल्ड पे आईपी की अलॉटमेंट करवाती है। यानी जो आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं वो कौन देख रहा है? आईना देख रहा है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। तो आयना ने क्या किया, जो आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस थे ना, उसको ना पांच रीजन में बांट दिया। कि कुछ आईपी एड्रेसेस अमेरिका के लिए होंगे, कुछ आईपी एड्रेसेस साउथ अफ्रीका के लिए, कुछ रशिया के लिए, कुछ एशिया के लिए, कुछ ऑस्ट्रेलिया के लिए। साफ सीधी बात। तो उन्होंने 5 रीजन में बांट दिया, कंट्रीज में नहीं, रीजन में। तो वो रीजन कहते हैं रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री। अब देखो, ये है वो 5 रीजन। तो जैसे यहाँ पर ऑरेंज वाला दिखा रहा है, ये है एफ्रिनिक। एफ्रिनिक यानी जो अफ्रीका के लिए हमने जो यहाँ पर आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस प्रिजर्व किए थे, वो एफ्रिनिक से जाने जाएंगे। फिर एपनिक यानी एशिया पैसिफिक, ये वाला पार्ट। एक इस पार्ट में बांट दिए, कुछ आईपी एड्रेसेस सिर्फ एशिया के लिए छोड़ दिए। फिर एरिन यानी अमेरिका का वाला सिनेरियो, ये रहा एरिन का पार्ट। ठीक है, 3 रीजन ये हो गए। लैकनिक ये रहा साउथ अमेरिका के वाला पार्ट, इसके लिए कुछ अलग आईपी एड्रेसेस थे। मतलब कि अलग अलग रेंजेस, जो रेंजेस थी आईपी वर्जन 4 में से, उसमें से उठा उठा के हर एक रीजन को दे दिए कुछ कुछ पार्ट। ठीक है, और फिर एक था RIP NNC, यानी ये वाला पार्ट, यहाँ के लिए अलग आईपी एड्रेसेस थे। मतलब कि स्टोर हमारे पास, मैंने बोला कि 4296 जो भी नंबर था उतने एड्रेसेस थे। कुछ एड्रेसेस हमने यहाँ पर एशिया के लिए दे दिए, कुछ एड्रेसेस मैंने अफ्रीका के लिए दे दिए, कुछ एड्रेसेस मैंने यहाँ पर साउथ अमेरिका के लिए, कुछ एड्रेसेस मैंने अमेरिका के लिए, और कुछ एड्रेसेस मैंने यहाँ पर इस पार्ट के लिए। तो ऐसे हमने काम किया यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आएगा। तो आईना कंट्रोल करती है असाइनमेंट ऑफ आईपी एड्रेसेस टू द डिफरेंट रीजन्स। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, आईना। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी गाइस स्टार्टिंग में, जब मैं क्लास स्टार्ट कर रहा था, कि आईपी वर्जन 6 कितने बिट का एड्रेस होता है? 128 बिट्स का एड्रेस होता है आईपी वर्जन 6। तो देखो, जैसे कि 4 बिट ऑफ आईपी एड्रेसेस, अगर मैं चार और, तो क्या होता है 4 इंटू द बिट्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। अब आपको लग रहा होगा यार, आईपी वर्जन 4 में 32 बिट का एड्रेस है, मैं 4 से इंटू करूंगा तो 128 हो गया, यानी 4 गुना ज्यादा। नहीं सर, 4 गुना ज्यादा की बात नहीं है। एक चीज समझिएगा, अगर 2 की पावर 0 है तो वैल्यू 1 रहती है, 2 की पावर 1 है तो वैल्यू 2 हो जाती है, 2 की पावर 2 यानी डबल, 2 की पावर 3 यानी इस नंबर का भी। तो यहाँ पर हर एक नंबर को एक 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 देखो, एक एक बिट ऐड होने से मेरा नंबर डबल हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पर 2 की पावर 4 कर दिया तो यहाँ पर 16, तो ये 4 गुना ज्यादा है। नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है, एक एक बिट ऐड होने में यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू आ रही है। टू की, अगर 2 को मैं 4 गुना ज्यादा करूंगा तो वैल्यू तब भी क्या आ गई, 2 + 2 + 2 + 2। तो वैल्यू होती है 8। ये 4 गुना ज्यादा नहीं है, ये डबल का भी डबल है। तो यहाँ पर ये मत सोचना कि यहाँ पर अगर हमारे 32 बिट का एड्रेस था आईपी वर्जन 4, यहाँ पर 128 बिट का एड्रेस है, तो 4 गुना ज्यादा। नहीं सर, 4 गुना ज्यादा नहीं। एवरी एडिशनल बिट, यानी अगर मैं यहाँ पर 33 बिट भी करता हूं तो देखना, 33 बिट भी ऐड करूंगा तो मेरी वैल्यू डबल हो जाएगी। 34 बिट बनाऊंगा तो मेरी वैल्यू डबल की भी डबल हो जाएगी। तो ऐसे करते 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 128 बिट बनाए, यानी बहुत सारे नंबर होंगे। और ये वो टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पर देखना गाइस। अब इसको पढ़ने में भी हमारा ध्यान भटक जाएगा। इतने सारे एड्रेसेस आईपी वर्जन 6 के अंदर अवेलेबल थे, जहां तक जो मैंने लाइन मार्क करी है, ये सारे एड्रेसेस हमारे आईपी वर्जन, इतने सारे आईपी वर्जन 6 के एड्रेसेस थे। वेयर एस अगर मैं आईपी वर्जन 4 के कैलकुलेट करने में लिखा हूं, तो आईपी वर्जन 4 में सिर्फ इतने ही एड्रेसेस थे। आप खुद देखो कि कितने ज्यादा, कितने अमाउंट ज्यादा आईपी एड्रेसेस आईपी वर्जन 6 के अंदर हैं। ठीक है,
अब बाइनरी में तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा, बट कभी भी हम यहाँ पर ऑक्टेट की तरह काम नहीं करते, समझिएगा। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। देखिएगा, अगर अगर आपको बोले कि सुमित सर यहाँ पर बाइनरी में आपने देखो ये 128 बिट है टोटल, अब इसको डेसिमल या हेक्साडेसिमल में, क्योंकि हमने बताया कि ये तो बाइनरी में लिखा हुआ है, ठीक है। और आईपी वर्जन 6 कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है? हेक्साडेसिमल। तो अभी आपने बाइनरी से हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना सीखा था, तो चार चार की बिट उठा के करते हैं ना, तो देखो चार उठा लिया, चार यहाँ पर है, ऐसे चार चार के पेयर में करते रहते हैं। तो देखो पहले चार हमारा क्या वैल्यू आ रही है? 0010। इसको इसका मतलब क्या होता है? 0010 क्या होगा? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। सिर्फ 2 की पावर 1 होने यानी वैल्यू क्या होगी? 2। हेक्साडेसिमल में 2 लिखेंगे, देखो पहली डिजिट आ गई 2। फिर चौथे पेयर का देखो, सारे जीरो है, तो यानी हेक्साडेसिमल में सारे जीरो यानी जीरो। फिर आगे की भी जीरो सारे, तो वापस जीरो। फिर जो चौथी यहाँ पर ये जो अलग बेट, क्योंकि हम कैसे करते हैं कन्वर्ट बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, अभी आपने करना सीखा, तो चार चार के पेयर लेके करते हैं ना, तो वैसे ही करना है यहाँ पर भी। तो 0011 एक वैल्यू क्या बनती है? 0001। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 1। तो यहाँ पर देखो 1 लिख दिया, तो ऐसे करके हम यहाँ बना रहे हैं। सर एक चीज देखना, समझिएगा एक चीज, ऐसे करके हमने यहाँ पर कन्वर्ट तो कर दिया। दूसरी चीज मुझे आपको एक चीज समझानी है, जो आईपी वर्जन 4 के एड्रेसेस थे हम उसे ऑक्टेट में रिप्रेजेंट करते थे। किस में रिप्रेजेंट करते थे? ऑक्टेट में, यानी 8 बिटों से हम एक वैल्यू बनाते थे डेसिमल की। यहां पर हम क्वाड्रेट करते, क्वाड्रेट यानी 16 बिटों का नंबर। देखो चार, चार, चार और चार, चार को चार बार गुना करो तो 16 नंबर से हमारा पास एक क्वाड्रेट बनता है। 16 बिटों से हमारा क्या बनता है? मैं यहाँ पर रैंडमली दूसरा वाला उठा रहा हूँ। 16 बिटों से एक क्वाड्रेट बनता है। तो हमारे पास आईपी वर्जन 4 में चार ऑक्टेट होते थे, वेर एस आईपी वर्जन 6 में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? हम 8 क्वाड्रेट, क्वाड्रेट यानी क्या होता है? 8 क्वाड्रेट होंगे, और ये क्वाड्रेट यानी हर एक पेयर में यानी क्या होगा? 16 16 बिटें होंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है 8 क्वाड्रेट, और हर एक क्वाड्रेट के अंदर कितनी बिटें होंगी रिप्रेजेंट करने के लिए? 16 बिटें होंगी, ठीक है। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे अभी। कोई डाउट यहां तक स्टूडेंट्स आपको? चैट में पूछ सकते हो। रविंद्र जी, रवि जी। चलिए आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक। ठीक है, तब देखो सुमित सर, ये कैसे आईपी एड्रेस याद करेंगे ये बता दो पहले यार। ये तो समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ है, ये हेक्साडेसिमल में क्या कर दिया, 8 क्वाड्रेट क्या बोल दिया आपने। होगा रिवीजन, और ध्यान से सुनने के बाद आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। देखिए इतना ध्यान दीजिएगा, आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं, वेरस आईपी वर्जन 6 में 8 क्वाड्रेट होते हैं। क्वाड्रेट यानी 16 बिट से एक क्वाड्रेट बनता है, और ऑक्टेट यानी 8 बिटों से एक ऑक्टेट बनता था। वैसे ही यहाँ पर क्वाड्रेट बनते हैं, यानी 16 बिट से एक क्वाड्रेट बनता है। अभी आपके सामने स्पेलिंग भी आएगी, समझिएगा। तो यहाँ पर देखो, अब आपको पता है आईपी वर्जन 6 में कितने क्वाड्रेट होते हैं? आईपी वर्जन 6 कितने क्वाड्रेट का बना हुआ होता है? 8 क्वाड्रेट से बना जाता है। क्वाड्रेट, ये रहा स्पेलिंग भी, ये रही और ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, और हर एक क्वाड्रेट को हम अलग अलग डिस्टिंग्विश करने के लिए डबल कॉलन लगाते हैं। ये क्वाड्रेट खत्म हो गया, डबल कॉलन, ये क्वाड्रेट खत्म हो गया, डबल कॉलन, ये क्वाड्रेट खत्म हो गया, डबल कॉलन, ये क्वाड्रेट खत्म हो गया, डबल कॉलन। ऐसे करते करते हम डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। यहाँ पर डॉट नहीं होते, यहाँ पर डबल कॉलन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब देखो एक वैल्यू दे रखी थी आपको यहाँ पर 200, ये सब एक समथिंग वैल्यू लिखी हुई थी। सर हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, आईपी वर्जन 6 के जो एड्रेसेस है हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, देखने में कैसे?
एक तरीका ये है कि जो क्वाड्रेट की शुरुआत में जीरो हो सकते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं। अब देखो यहाँ मैंने क्या बोला, लीडिंग जीरो आप रिमूव कर सकते हो हर एक क्वाड्रेट का, सिर्फ लीडिंग जीरो, बीच में जीरो आएगा उसको रिमूव नहीं करते हम, ठीक है। अब देखिएगा कहाँ का लीडिंग जीरो है, क्या इस वाले क्वाड्रेट में लीडिंग जीरो आगे जीरो स्टार्ट हो रहा है, नहीं, तो नहीं करेंगे। इस वाले क्वाड्रेट में हाँ ये लीडिंग जीरो है, तो हमने क्या करा, लीडिंग जीरो हमने मार्क कर लिए, इसमें लीडिंग जीरो एक गिरा, इसको रिमूव कर सकते हैं क्योंकि ये बिट तो ऑफ ही है, इसकी वैल्यू जीरो होगी तो यानी ये बिट ऑफ ही, ऑब्वियस सी बात है, ये चार बिट ऑफ है हमारी। अब देखो इसमें भी लगातार लीडिंग जीरो थे, तो मैं ये लगातार लीडिंग जीरो हटा सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये सारे के सारे हमारे ऑफ ही बिट है, तो मैंने इसको भी काउंट कर लिया। यहाँ पर भी इस वाले क्वार्टेट में दो लीडिंग जीरो थे तो मैंने इनको भी काउंट कर लिया। इसमें क्वार्टेट में बीच में आ रहा है तो मैंने बोला बीच में नहीं, अगर वो लीडिंग जीरो से शुरू हो रहा है उसके बाद कॉन्टिन्यूस जीरो जा रहे हैं तो ही आप रिमूव कर सकते हो, वरना नहीं। तो यहाँ पर कोई लीडिंग जीरो नहीं है तो हम यहाँ कुछ नहीं रिमूव करेंगे क्योंकि बीच में जीरो है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ से चेंज कर ली, हटा दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी बताऊंगा प्रॉब्लम कैसे होगी। सिर्फ आप लीडिंग जीरो ही रिमूव करोगे, पहला पॉइंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो लीडिंग जीरो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी जीरो से शुरू हो रहे हैं यहाँ पर और कॉन्टिन्यूस जीरो चल रहे हैं, तो इन दो जीरो को भी मैंने उठा लिया, इनको भी मैंने उठा लिया, और यहाँ पर कोई जीरो नहीं है। तो शॉर्ट करने के लिए मैंने क्या लिखा, ये तो एज इट इज लिख दिया क्योंकि कोई लीडिंग जीरो था ही नहीं। यहाँ पर लीडिंग जीरो था तो मैंने उसे रिमूव कर दिया और मैंने वैल्यू लिख दी DB8। अब आपको देख के समझ में आ जाएगा भाई यहाँ पर 3 बिट है, आगे वाली कोई नंबर नहीं है, तो आपको पता है कि आगे जीरो होगा इसलिए हटा रखा है, तो आप बाद में इसको चेंज करके जीरो भी डाल सकते हो, समझने वाली बात है। अब यहाँ पर 3 लीडिंग जीरो थे तो हमने तीनों लीडिंग जीरो को रिमूव कर दिया स्टूडेंट्स, और वैल्यू लिख दी सिर्फ A। तो इससे मुझे समझ में आ जाएगा कि जो मेरे आगे के नंबर होंगे वो पक्का 3 लीडिंग जीरो होंगे, तभी वहां पर वो गायब है, वरना ये कोई भी वैल्यू हमारी एक अकेले ए नहीं होती। ये शॉर्ट करने का तरीका है, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पर डबल जीरो स्टार्ट हो रहे थे 1B, तो मैंने इसको चेंज करके सीधा 1B लिख दिया। ऐसे ही 20A1, क्योंकि यहाँ पर कोई लीडिंग जीरो नहीं तो मतलब एज इट इज लिखा हुआ है। यहाँ पर लीडिंग जीरो थे हमारे पास 0020, तो हमने लीडिंग जीरो रिमूव किया, जो आंसर आया 20। लीडिंग जीरो पीछे से नहीं होते, आगे की तरफ से होते हैं, ठीक है, पीछे की तरफ से जीरो रिमूव कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, तो सिर्फ लीडिंग जीरो रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर मैंने कर दिया, तो अब देखो ये थोड़ा शॉर्ट हो गया कंपेयर करने में, इससे कंपेयर करेंगे तो थोड़ा शॉर्ट हो गया। तो ये शॉर्ट करने का तरीके है, पहला पॉइंट क्या बताया, लीडिंग जीरो कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। अब यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट है, शॉर्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, अगर कोई भी क्वाड्रेट जीरो जीरो है, कंसेक्यूटिव क्वाड्रेट, मतलब कि देखो ये वाला ऐसा क्वाड्रेट जो कॉन्टिन्यूसली जीरो है, आप उनको भी रिप्लेस कर सकते हो डबल कॉलन से, ठीक है। अब देखो एक आपको पास IP वर्जन 6 का एड्रेस यहाँ पर गिवन था, तो यहाँ दूसरा पॉइंट क्या शॉर्ट करने का, पहले तो समझ में आ गया आपको कि लीडिंग जीरो रिमूव कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या शॉर्ट करने का, अगर आपके IP वर्जन 6 में कुछ क्वाड्रेट, क्वाड्रेट बोल रहा हूँ, एक वैल्यू नहीं बोल रहा, कुछ क्वाड्रेट कॉन्टिन्यूस जीरो है, तो आप उनको रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डबल कॉलन, बट एक ही बार यूज करना है, ये सिनेरियो है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू थी, कोई लीडिंग जीरो नहीं है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। यहाँ लीडिंग जीरो है तो मैं चाहूँ तो मैं लीडिंग जीरो भी रिमूव कर सकता हूँ, तो मैंने लीडिंग जीरो मार्क कर लिया, ये मैंने वैल्यू यहाँ पर लिख दी। अब मुझे पता है, मैंने यहाँ पर पॉइंट क्या होता है, कंसेक्यूटिव क्वाड्रेट ऑफ ऑल जीरो कैन बी रिप्लेस विद डबल कॉलन। देखो ये क्वाड्रेट कॉन्जिक्यूटिव है, ये भी एक के बाद एक क्वाड्रेट हमारे जीरो 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 जा रखे हैं। तो यहाँ पर यार जब सभी जीरो तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, सिंपल सी बात है, इन सबको हटाओ। देखो यहाँ पर था ना डबल कॉलन लगाया, और मुझे पता है यहाँ से लेके यहाँ तक मेरे जीरो जीरो है, तो सबको हटा के डबल कॉलन लगा दिया, और बीच में फिर यहाँ पर देखो जो मेरी वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। और शॉर्ट करना है इसको तो जो लीडिंग जीरो था वो हटा दो, ये रहा, तो लीडिंग जीरो हटा दिए, डबल कॉलन एज इट इज रहने दिया, यहाँ लीडिंग जीरो तो हटा के 80 कर दिया, 34 BD एज इट इज लिख दिया। तो अब देखो अब ये कितना बड़ा एड्रेस, आप खुद देखिए, IP वर्जन 6 का एड्रेस आपने शॉर्ट करके किस फॉर्मेट में लिख दिया, इतने से में लिख दिया, तो ये भी वैलिड है, पूछो क्यों। सर ये कैसे पता चलेगा जीरो आगे का रिमूव किया है या पीछे वाला? सर ये आपको ना देख के करना है, देखो अब मैं बता रहा हूँ कैसे, जैसे अब समझना, कभी भी पीछे वाला जीरो नहीं करते रविंद्र जी,
कंडीशन ही क्या बोली, जब जीरो रिमूव होगा सिर्फ आगे का जीरो ही होगा, पीछे का जीरो नहीं होगा। अब आपको रविंद्र जी शॉर्ट में ही लिख दिया, मैंने बोला फॉर एग्जांपल आपके सामने ये वैल्यू दे रखी है, ठीक है। अभी बताऊंगा शॉर्ट को लॉन्ग कैसे करते हैं, बट एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। अब आपको ये दे रखा है, जो मैंने ये लिखा हुआ है बट मैंने थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। अब इसको फुल फॉर्म में आप समझोगे कैसे कि भाई ये क्या है, आपको दिख जाएगा ये तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। और आईपी वर्जन 6 कितने क्वाड्रेंट में होते हैं, 8 क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट दे रखे हैं, 1 2 3 4, यानी जो डबल कॉलन वाला बीच में है यहाँ पर कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 क्वाड्रेंट बीच में होंगे। और ये सारे जीरो होंगे तभी डबल कॉलन आया है। तो डबल कॉलन तभी लगेगा जब आपके कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेंट जीरोस होंगे, तभी लगता है, वरना नहीं लगता। एक ही कंडीशन है लगने की, डबल कॉलन क्या है, जब आपके कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेंट जीरो होंगे। कोई मेंशन नहीं कि 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बीच में यहाँ पर देखा डबल कॉलन लगा हुआ है, यानी बीच में यहाँ पर क्या होगा, कॉन्जिक्यूटिव जीरोस होंगे। तो डबल कॉलन वापस लगाया, डबल कॉलन ऐसे नहीं, डबल कॉलन ही लगाया मैंने, सिर्फ एक ही बार कॉलन ये हटा के क्या कर दिया, बीच में जीरो जीरो, क्योंकि चार तो यहाँ पर, तो यानी बीच में हमारे कितने क्वाड्रेंट होंगे, 4 ही होंगे। सॉरी, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो जीरो, ठीक है, जीरो 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 जीरो। अब यहाँ पे तो 4 क्वार्टर हो गए, बाकी की मैंने एज इट इज 80 और 34 पीडी लिख दिया। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये वाला क्वार्टेट फिर भी अधूरा है, आपको दिख रहा है इसमें 3 वैल्यू जबकि 4 होनी चाहिए थी, क्योंकि 16 बिट का हमारा एक क्वार्टेट होता है। क्या करोगे, अब आपको कभी भी पीछे वाला जीरो नहीं हटाते हम, सिर्फ लीडिंग जीरो हटाते। तो बस वैल्यू आपने जो जीरो ऐड करोगे, तो वो 0 DB8, फिर वही 0 0 0, ये कॉन्टिन्यूस आएगा। पर 80 में आ गए हम, तो आपको पता है 80, तो कभी 80 के ऐसा नहीं होगी पीछे के 2 जीरो गायब होंगे, नहीं, ये गलत होता है। हम क्या करेंगे इसको, हमें पता है हम सिर्फ लीडिंग जीरो ही हटा सकते हैं रविंद्र जी। तो 0 0 8 जीरो वैल्यू होगी, देखो क्लियर है रविंद्र जी, थोड़ा क्लियर हुआ? यस या नो लिख दो वहां पर चैट में। ठीक है। अब शॉर्ट करना तो आ गया, अब गाइस आपकी बारी है एक बारी शॉर्ट करने की, ठीक है। एक सेकंड दीजिएगा। कंसेक्यूटिव क्वार्टर, हाँ अभी शॉर्ट नहीं करना, भी समझो। तो जो दूसरा पॉइंट था मैंने आपको बताया ना कि कंसेक्यूटिव क्वाड्रेट ऑफ जीरोस कैन बी एब्रिविएटेड वंस इन, मतलब इसका मतलब क्या है, देखो अब इस वाले एड्रेस को देखने के बारी आईपी वर्जन 6 के, कितने क्वाड्रेट है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्वाड्रेट है, ठीक है। ये समझ में आ गया, तो आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है। अब शॉर्ट करने जाओगे तो शॉर्ट, इस पहले शॉर्ट करते हैं। तो देखो मैं ये वैल्यू है ना, मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो 2001 तो आएगा, क्योंकि कोई लीडिंग जीरो है ही नहीं। मुझे यहाँ पर दिख गया ये कंसेक्यूटिव जीरो जा रहे हैं मेरे, तो मैं यहाँ पर डबल कॉलन लगा सकता हूँ। तो मैंने डबल कॉलन लगा के यहाँ मेंशन कर दिया डबल जीरो। डबल मैंने यहाँ मेंशन नहीं करते कितने जीरो है, बस यहाँ पर डबल कॉलन लगा देते हैं, ताकि समझ में आए कि यहाँ पर कंसेक्यूटिव क्वाड्रेट हमारे जीरो होंगे। फिर देखो ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो मैंने लिख दिया 20A1। अरे यहाँ पर भी डबल कंसेक्यूटिव है। तो सर एक चीज ध्यान रखना, आप जो ये डबल कॉलन लगाते हो सिर्फ एक ही बारी पावर यूज कर सकते हो, ऐसे नहीं कि आपने वापस यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी दो यानी दो कंसेक्यूटिव, यानी एक के बाद एक हमारे क्वाड्रेट जीरो जीरो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ पर आपने भी डबल कॉलन लगा दिया। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी बताता हूँ। चलो आपने लगा दिया। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पर कितने अभी आपके सामने ये एड्रेस दे रखा है, अगर दे रखा हो ठीक है, तो कितने क्वाड्रेट है, 1 2 3, और बीच में 2 बार डबल कॉलन है। आपको कैसे पता चलेगा कि इस तरफ दो, इस तरफ 3 क्वाड्रेट है या इस तरफ 3 क्वाड्रेट है, समझ रहे हो ना? तो सिर्फ जो डबल कॉलन की शक्ति होती है एक ही बार यूज कर सकते हो आप, वो भी आपको अपने हिसाब से देखना है कि यहाँ पर लगाऊं या फिर यहाँ पर लगाऊं, ठीक है। ज्यादा तो मैं प्रेफर ये करूंगा जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव हमारे क्वाड्रेट जीरो होंगे वहीं पर डबल कॉलन लगा देना। तो आप देखो ये है आपका सीधा साधा आंसर, ये लिखोगे ऐसे करके 200, यहाँ पर सारे डबल कॉलन कंसेक्यूटिव जीरो थे, हमने डबल कॉलन से रिप्लेस कर दिया। 20A1, क्योंकि लीडिंग जीरो नहीं था यहाँ पर, इसलिए मैंने कोई जीरो यहाँ से हटाया नहीं। फिर देखो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, लीडिंग जीरो आप हटा सकते हो। तो देखो इसमें सारे जीरो थे, तो देखो हम क्या करेंगे, ये 3 जीरो हटा देंगे, आखिरी का जीरो रहने देंगे, ताकि हमें समझ में आए कि ये तो जीरो ही है, बट इसके आगे क्या होगा, हमारे पास 3 आगे की लीडिंग जीरो हो सकते हैं। फिर यहाँ पर भी एक जीरो तो रहने देते हैं, ताकि समझ में आए
कि जो इसके आगे वाला ऑप्शन है वो क्या होंगे, 3 जीरो और होंगे आगे इसके आगे, ठीक है। फिर वो वैल्यू मैंने एज इट इज यहाँ पर लिख दी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पर सिर्फ एक ही जीरो क्यों लगा रखा है, क्योंकि यहाँ पर हमने वो डबल कॉलन लगाने वाली शक्ति एक बार यूज कर ली थी तो वापस यूज नहीं कर सकते। फिर मैंने आपको बताया था कि लीडिंग जीरो आप हटा सकते हो शॉर्ट करने के लिए। तो हमने देखो सारे जीरो तो हटा नहीं पाएंगे, सिर्फ लीडिंग जीरो। तो मैंने 3 स्टार्टिंग के जीरो हटा दिए ताकि एक तो रहने थे, ताकि समझ में आए कि ये तो जीरो है ही, इससे पहले हमने कोई नंबर नहीं है तो इससे पहले वैल्यू क्या होगी हमारी, 0 0 0 ही होगी। यहाँ पर तो जीरो है ही, पर इससे पहले जो नंबर नहीं है यहाँ पर उनकी वैल्यू क्या होगी, उनकी वैल्यू भी 0 0 0 ही होगी। तो ये आइडिया है यहाँ पर शॉर्ट करने का। ठीक है, करते हैं आगे बढ़ते हैं इस चीज को लेके। तो गाइस देखो, अब आपको ना ये शॉर्ट करने हैं। तो रविंद्र जी, रवि जी, आंसर गलत हो सही हो परेशान नहीं होने का है। पहले वाले को शॉर्ट करने की कोशिश करो और मुझे आंसर यहाँ पर चैट में डाल दीजिएगा एक बारी, फिर मैं आंसर बताऊंगा जल्दी से, ठीक है। वैल्यू आपके सामने रविंद्र जी जैसे हो जाएगा थोड़ी सी हल्की सी आवाज में आप मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं चैट में आंसर आपका देख लूं। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप आंसर निकालो। ये 2 क्वेश्चन करने हैं, पहला क्वेश्चन करना है और दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो 2 मिनट में आ रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर चाहिए। कर लो गाइस तो मुझे पिंक कर देना, कैसे भी थोड़ी सी आवाज निकाल के बता देना। यस सर, हो गया। ठीक है, देखो मैं कर रहा हूँ, एक बार अपना आंसर चेक कीजिएगा, ठीक है। तो देखो मुझे शॉर्ट में करना है, तो देखो यहाँ पर कोई लीडिंग जीरो नहीं है इसमें, तो मुझे पूरा लिखना पड़ेगा 2 0 0 0, ठीक है। फिर यहाँ पर AB 7 8 कोई लीडिंग जीरो नहीं है ना, कंसेक्यूटिव वाले हैं, तो मैंने यहाँ AB 7 8 भी लिख दिया। हाँ, तीसरे क्वाड्रेंट में डबल जीरो स्टार्टिंग से लीडिंग हो रही है, तो मैंने शॉर्ट करने के लिए कर दिया जीरो लिख दिया। इससे मुझे समझ में आ जाएगा अगर यहाँ पर दो ही लिखी पहले तो आगे 2 0 0 होंगे, ठीक है। फिर तीसरे क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे, लीडिंग जीरो है एक ये रहा, इसको हम हटा सकते हैं। तो मैंने 1BF लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। फिर ED 8 9 कोई शॉर्ट नहीं कर सकता मैं। हाँ, अब यहाँ पर देखो कॉन्जिक्यूटिव, मेरा दूसरा क्राइटेरिया आगे शॉर्ट करने का क्या, कॉन्जिक्यूटिव क्वाड्रेट ऑफ जीरोस कैन बी रिप्लेस बाय डबल कॉलन। तो मैं यहाँ पर डबल कॉलन से रिप्लेस कर दूंगा। और आखिरी वाले में देखो लीडिंग जीरो, यहाँ पर तीनों जीरो थे इसलिए मैंने सिर्फ 1 रहने दिया यहाँ पर।
तो आई होप पहले वाले का आंसर आ गया होगा आपका। यही आंसर आना चाहिए गाइस। दिस इज 100% राइट। ठीक है, दूसरे वाले को देखिए। अब दूसरे वाले पे करते हैं हम यहाँ पर क्या आएगा दूसरे वाले के लिए, FE80 कंसेक्यूटिव हमारे यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर है। यहाँ पर तो मैंने डबल कॉलन यूज कर लिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर इस वाली वैल्यू में आ गए तो लीडिंग जीरो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ 2 रहने दिया, वो 3 लीडिंग जीरो मैंने रिमूव कर दिए हैं। फिर देखो यहाँ पर वापस कॉन्जिक्यूटिव जीरो आ रहे हैं, बट मैंने डबल कॉलन पहले यूज कर लिया है था, इसलिए मैं वापस यूज नहीं कर सकता, एक ही बार यूज करूंगा मैं। ठीक है, तो यहाँ डबल कॉलन लगा के मैंने क्या किया, स्टार्टिंग के 3 जीरो मैंने रिमूव कर दिया, आखिरी के रहने दिया, ताकि समझ में आए कि ये तो जीरो है ही, इससे आगे जीरो और होंगे। ठीक है, सेम एक और जीरो मैंने यहाँ मेंशन करने दिया। फिर FB E8। सर आपका काम ये है कि बस ऐसी प्रैक्टिस के लिए आप बाकी 3 होमवर्क है, आप स्क्रीनशॉट खींच के यहाँ से इनके खुद से ट्राई कर सकते हैं इनके आंसर, और ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा कि सर मेरा आंसर ये आया है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो शॉर्टनिंग का एक आईपी वर्जन 6 के 8 क्वाड्रेंट वाले एड्रेस को शॉर्ट करने का तरीका कैसे कर सकते हैं, कर दिया है आपने, सरल है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। अब आता है एक्सपैंड करने का तरीका। यार जैसे शॉर्ट किया था, अब आपको पता है शॉर्ट कैसे किया था, लीडिंग जीरो हटा दिए थे और कंसेक्यूटिव जीरोस को हमने वहां पर मेंशन कर दिया था। तो बस आपको अगर एक्सपैंड करना, एक्सपैंड यानी अब आपके पास एक छोटा सा ऐसे दे रखा है आईपी वर्जन 6 का एड्रेस। अब आपको बोल दिया इसको भाई पूरे इसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लिखो, कैसे लिखोगे तो आपको पता है। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर देखो यहीं पर देखना, FE80 लिख दिया, एक्सपैंड कर रहा हूँ मैं, डबल कॉलन लगा रखिए पहले। यहाँ पर डबल कॉलन यानी यहाँ पे बीच में कंसेक्यूटिव जीरो होंगे, पहले चेक करते हैं यहाँ पर कितने क्वार्टर हमारे पास मेंशन है, 1 2 3 4 5, यानी बीच में 3 कंसेक्यूटिव जीरोस होंगे क्वार्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 0 0 0 0, डबल कॉलन 0 0 0 0, डबल कॉलन 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ पर डबल कॉलन हटा के मैंने क्या कर दिया, इनकी वैल्यू मैंने मेंशन कर दी। अब 2 पे पहुंचते हैं, सिर्फ 2 लिखा हुआ है यानी आगे 3 लीडिंग जीरो होंगे तभी 2 लिखा हुआ है। फिर एक जीरो है यानी आगे भी और 3 जीरो होंगे विद इंक्लूडिंग दैट लास्ट जीरो। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 0 0 0 0, आखिरी में डबल कॉलन FB E8। आई होप आपको ये शॉर्ट करने के बाद एक्सपैंड करने में कोई डाउट नहीं आया हो। ठीक है, तो बस वही करना है जैसे हमने शॉर्ट किया था वैसे ही एक्सपैंड करेंगे। शॉर्ट करना है तो एक्सपैंड करना इज नॉट डिफिकल्ट। ठीक है, बस ध्यान रखना, मेक श्योर देयर आर 8 क्वाड्रेंट इन टोटल। 8 से ज्यादा नहीं होते आईपी वर्जन 6 में, 8 से कम नहीं होते। जैसे आईपी वर्जन 4 में 4 ऑक्टेट होते हैं ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ऐसे ही यहाँ पर 8 क्वाड्रेंट होते हैं, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस होंगे। रविंद्र जी वापस थोड़ी सी प्रैक्टिस करके दिखा दीजिए। यहाँ पर शॉर्ट करके आंसर लिखा हुआ है, अब आपको इसको फुल फॉर्म में लिखना है सिर्फ। एक तो ये वाला कीजिएगा और एक आखिरी चलो एक ये वाला कीजिएगा। ये दो के आंसर निकाल दीजिए रविंद्र जी, रवि जी। सर फर्स्ट और सेकंड। हाँ फर्स्ट और सेकंड जो मैंने यहाँ पर सर्कल करे हुए हैं सर, इनके आंसर निकाल देंगे रविंद्र जी। ओके सर। करिए करिए, मैं हूँ यहाँ पर।
हो गया सर। ठीक है, देखिए इसका आंसर कैसा आएगा, मैं लिख रहा हूँ। रविंद्र जी चेक कीजिएगा अपना आंसर, रवि जी, नवीन जी, सभी। अब स्टार्टिंग तो FE80 से ही होगी। डबल कॉलम दे रखे, चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 क्वार्टर है, 3 क्वार्टर बीच में ही होंगे इसके। एक सिंगल कॉलम 0 0 0 0 0 0 0 0 0, 3 क्वार्टर मैंने यहाँ पर फिल कर दिए। फिर 1 0 1 0 आ रखा है, 1 0 1 0। फिर 2FC यानी लीडिंग जीरो हटा रखा है, तो 0 2FC। फिर एक सिंगल जीरो दे रखा है, तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है, तो 1 2 3 और ये जीरो यहाँ पर। फिर 9 दे रखा है सिर्फ, तो यानी 3 लीडिंग जीरो होंगे, तो 9। ठीक है, आई होप आपको आंसर से आया हो। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूं मैं। 2001 1 2 3, ठीक है, तो यानी लीडिंग जीरो उठा रखा है, D0DB8, सिर्फ 1 लिखा हुआ है, यानी लीडिंग जीरो होंगे इसमें। ठीक है, 0B23 2309, और फिर डबल कॉलन, यानी 1 2 3 4 5 6, दो यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव क्या होंगे गाइस, जीरो होंगे। क्वाड्रेट क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, स्पेस नहीं है, वापस नीचे लिख रहा हूँ, तो मैंने दो कंसेक्यूटिव जीरो भी लिख दिया, आखिरी में C1 लिखा हुआ है, यानी लीडिंग जीरो हटा रखे हैं, C1। दिस इज योर आंसर गाइस। ये दो मैंने कर लिए, ये 3 आपके होमवर्क है, प्लीज स्क्रीनशॉट लेके इन तीनों को करना। ठीक है, कोई गलत होगा तो प्रैक्टिस करना, नहीं समझ में आएगा तो पिंग करना, पूछ लेना मेरे से, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हो गई हैं। आगे चलते हैं अपने टॉपिक में। तो देखो, अब यहां से थोड़ा समझने वाला सिनेरियो स्टार्ट होता है। अब देखो, जैसे आपके पास वहां पर IP वर्जन 4 में भी हमारे पास क्या होता था, प्रीफिक्स वैल्यू होती थी, ऐसे ही यहाँ पर भी होती है। अब देखो, टिपिकली क्या होता है, एक एंटरप्राइज होता है, जो कंपनीज होती है वो रिक्वेस्ट करती है ना IP वर्जन 6 के एड्रेस किसी ISP से, तो ISP ना उसे /48, क्योंकि देखो हमारे पास इन टोटल कितने बिट्स का एड्रेस होता है, IP वर्जन 6 128 बिट्स का एड्रेस होता है। ठीक है, तो ISP क्या करती है बॉस, हमको हमारे कंपनी को समझने की होती है ना कि नेटवर्क आईडी होती है, तो क्या करती है, स्टार्टिंग के /48 ब्लॉक्स हमको देती है, एक एंटरप्राइज को देती है। और क्या करती है, आखिरी के जो 64 बिट होंगे वो किसके लिए करती है, देखो एक्चुअली ना डिवाइड कर देती है, और 128 को डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या बनता है हमारा 64। ठीक है, तो ISP के पास देखो यहां से लेके यहां तक पूरे IP एड्रेस की रेंज होती है। वो क्या करती है, स्टार्टिंग के 64 बिट हमारे नेटवर्क पार्ट बन जाता है, बाकी का 64 बिट हमारा होस्ट का पार्ट बन जाता है। ठीक है, जो हम एक ये तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेगा हमारी कंपनी के अंदर, जो सारे एंड होस्ट का सेम होगा। और ये सॉरी, ये तो नेटवर्क का पार्ट रिप्रेजेंट करेगा जो सारे एंड होस्ट के लिए सेम होगा। और ये होस्ट का पार्ट रिप्रेजेंट करता है बाकी के 64 बिट, जो हर एक होस्ट के लिए यूनिक होगा उस नेटवर्क के अंदर। ISP क्या करती है स्टूडेंट्स, ISP जो जो स्टार्टिंग के 64 बिट वाला हमारा नेटवर्क का पार्ट होता है, उसमें 64 बिट में से 48 बिट जो होते हैं वो ग्लोबली यूनिक होते हैं। ग्लोबली यूनिक यानी पूरे विश्व में वो वाला बिट किसी को नहीं जाती। अब देखो 64 में से मैं 48 मैंने बिट्स ग्लोबली यूनिक कर दिए, यानी कितने बिट बचे हुए होंगे, 16 बिट। जो बाकी के 16 बिट होते हैं वो हमारी कंपनी में सबनेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। किस लिए यूज कर सकते हैं,
सबनेटिंग के लिए। तो स्टार्टिंग के 48 बिट्स ग्लोबली यूनिक होते हैं, ठीक है। और जो बाकी के हमारे देखो ये जो 48 16 बिट दे रखे इस तरफ, इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने सबनेट बना सकते हैं। मैंने बताया था ना कि हम सबनेटिंग करते हैं, तो यहाँ पर सबनेटिंग करने का तरीका क्या है कि आप जो ये वाला बिट है, ये वाला क्वाड्रेट है जिसमें 16 बिटें हैं, इसमें हम क्या करते हैं, ये हम कंपनी को दे देते हैं ताकि भाई तुम अपने हिसाब से चेंज करो। तो स्टार्टिंग के 3 क्वाड्रेट है ये तो यूनिक रहेंगे, ये तो फिक्स रहेंगे, बट जो चौथा क्वाड्रेट है हमारा नेटवर्क वाले पार्ट का, वो हमने सबनेटिंग के लिए दे रखा है कंपनी वालों को। अपने हिसाब से वो सबनेट भी यहाँ पर बना सकते हैं, यानी छोटे छोटे नेटवर्क बना सकते हैं। और जो बाकी के 64 बिट है, ये जो है ये भाई हम होस्ट को, इंडिविजुअल होस्ट को देने के लिए, तो भाई आप खुद सोचो कि भाई 16/64 बिट भाई होस्ट के लिए, यानी अगर 2 की पावर 64 करूंगा ना, बहुत बड़ा नंबर आने वाला है। एक नेटवर्क के अंदर, हर एक नेटवर्क के अंदर आपके पास इतने सारे एड्रेसेस होंगे। 2 की पावर 64 एक बार नेट में सर्च कर लेना, आपको बहुत बड़ा आंसर मिलेगा। तो हर एक नेटवर्क के अंदर इतने सारे आईपी एड्रेस मिल जाएंगे /64 के। तो ये चीज यहाँ पर अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करना जिस तरीके से मैंने लिखी है, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, ये 64 बिट किस लिए होते हैं, 16 बिट हमारे किस लिए होते हैं, ताकि हम 48 बिट तो हमारे उसके लिए होते हैं जो हमारे ग्लोबली यूनिक होते हैं, जो उसके ये रहे 48 बिट्स, ठीक है। काउंट कर लेना, क्वाड्रेट हो रहा है 16 बिट का, तो 16 बिट यहाँ पर हो गए, 16 बिट यहाँ हो गए, 16 बिट यहाँ हो गए। 16 दूनी 3 क्या होता है अपने पास 48, ठीक है। तो 48 बिट्स अपने पास यहाँ पर ग्लोबली यूनिक होते हैं जो आईएसपी हमें देती है। जो उसके बाद हमारा पास ये वाला आखिरी क्वाड्रेट होता है नेटवर्क पार्ट का, ये हम सबनेटिंग के लिए यूज करते हैं ताकि हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये चौथा क्वाड्रेट होता है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं। और जो हमारे बाकी के 64 बिट बचे हुए हैं, इससे हम इंडिविजुअल होस्ट को आईपी दे सकते हैं। यानी देखो पहले होस्ट को दे दी, दूसरे होस्ट के लिए मैंने 0 1 0 0 ऐसे करते करते आप वैल्यू अपनी चेंज कर सकते हो, बहुत सारी वैल्यू आप यूज कर सकते हो। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब गाइज आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, सुमित सर ने, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। आपके सामने एक आईपी वर्जन 6 का एड्रेस दे रखा है, ठीक है। आपको यहाँ पर फाइंड करना है, आपको ये स्लैश वैल्यू का दे रखी है कि स्लैश, इससे पता चलेगा आपकी नेटवर्क बिट क्या है। अरे यार हम /24/25 से क्या करते थे हम जब आईपी वर्जन 6 में थे, कि भाई कितना हमारे नेटवर्क का पोर्शन है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी नेटवर्क का पोर्शन बताने के लिए /64 मेंशन किया हुआ होता है। प्रीफिक्स यहाँ पर भी गिवन होगा कि नेटवर्क पार्ट आपकी आईपी में ये है। तो यहाँ पर क्या गिवन है कि 64 बिट आपके नेटवर्क पोर्शन है। तो देखो पहले क्वाड्रेंट में 16 बिटें होती है, तो ये भी आ गया पूरा नेटवर्क पार्ट। दूसरे क्वाड्रेंट में भी 16 बिटें होती है, तो 32 बिटें हो गई, ये भी आ गया। तीसरे क्वाड्रेंट में भी 16 बिटें होती है, 48 बिट्स हो गई, ये भी आ गया। और चौथे क्वाड्रेंट को भी मिलाएंगे तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, नेटवर्क पार्ट। तब क्योंकि स्टार्टिंग के तो ये तो बन गया हमारे 64 बिट, तो यानी नेटवर्क पार्ट क्या हमारा, ये 2001, इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया DB8, जीरो हटा दिया मैंने, ठीक है। 8B00, 3 लीडिंग जीरो हटा दिए, और फिर डबल कॉलम रहने दिया कि भाई इसके बाद जो भी पार्ट होगा हमारा किसका है, होस्ट का पार्ट है। किसके लिए पार्ट है, होस्ट का पार्ट, वो कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ ऐसे मेंशन कर रखा है कि नेटवर्क पार्ट गाइस, जो आपको आप पर आईपी गिवन थी, ये तो पूरी एक आईपी गिवन है। देखो 1 भी गिवन है, यानी किसी होस्ट को आईपी मिली हुई है। इसने बोला नेटवर्क पार्ट बताओ बस, मुझे मुझे नहीं जानना होस्ट का पार्ट, मुझे नहीं जानना कुछ और पार्ट, मुझे बस नेटवर्क पार्ट जानना है। वो कैसे समझ में आएगा, विद द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स वैल्यू, ठीक है। प्रीफिक्स वैल्यू से आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। अब ये तो सरल था। अब एक चीज और, अब थोड़ा टफ सा चीज पूछते हैं आपसे, रुकिए एक सेकंड। अब आपको गाइस क्या दे दिया, अब आपको एक आईपी दे दी, आईपी वर्जन 6 की, सुनिएगा, आईपी वर्जन 6 की एक पूरी आईपी दे दी यहां से लेके यहां तक, और आपको प्रीफिक्स वैल्यू क्या बोल दी, 56, यानी नेटवर्क पार्ट आपका सिर्फ 56 बिट है। तो वापस वही तरीका, 16 बिटें यहां तक होंगी, 16 बिटें यहां तक होंगी, यानी 32 बिट यहां तक पहुंचेगी, 48 बिट यहां तक पहुंचेगी। अब मैंने आपको बताया था ये सब आपके यहाँ पर हेक्साडेसिमल कैरेक्टर में लिखे हुए हैं। हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वो लेते हैं बिट। तो देखो 56 बिट बनानी है, अगर मैं पूरे काउंट करूंगा तो 64 बन जाएगा, तो मुझे पूरा काउंट करना ही नहीं, क्योंकि नेटवर्क पार्ट मेरा कितना बिट का है, सिर्फ 56 बिट का है। तो देखो फिर एक एक काउंट करेंगे, इस 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर कितनी बिट लगी होगी, 4 बिट, तो 52 बिट यहाँ पर हो गई।
फिर 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट लगी हुई, 4 और बिट, तो 52 + 4 क्या हो गया, 56 बिट। तो यानी मेरा नेटवर्क पार्ट क्या होगा गाइस, देखो यहां तक ही होगा मेरा नेटवर्क पार्ट। उसके बाद के जितने भी पोर्शन है आप सबको जीरो कर दोगे, चाहे आप कुछ भी वैल्यू दे रहे हो सबको जीरो कर दो। हमें सिर्फ नेटवर्क पार्ट पूछा गया, ये तो होस्ट का पार्ट है, ठीक है, जो होस्ट को आईपी मिली हुई है। तो देखो मैंने एज इट इज ये लिखा यहाँ पर, एज इट इज ये यहाँ पर लिखा, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। फिर एज इट इज मैंने ये यहाँ पर लिख दिया शॉर्ट करके। और 2100, देखो हमको ना ये क्या करना है, 21 तक तो यहाँ पर एज इट इज रहेगा। मैं मानता हूँ बाई चांस यहाँ पर अगर यहाँ पर 11 भी होता तो मैं जहां तक हमारा नेटवर्क पार्ट है वहां तक मेंशन करता, उसके बाद जितनी भी पार्ट है उसे जीरो कर देता। तो देखो क्योंकि कॉर्पोरेट रिप्रेजेंट करना है पूरा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 0 0 कर दिया, बाकी कॉर्पोरेट को मैंने डबल कॉलन से अंडरस्टूड कर दिया कि इसके बाद के सारे क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव जीरो। ये हमारा नेटवर्क पार्ट है, यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, नेटवर्क पार्ट। वापस समझा दो एक बारी, हमारे पास यहाँ प्रीफिक्स वैल्यू 56 बिट दे रखी थी, ठीक है, कि 56 बिट हमारे नेटवर्क पार्ट है। तो देखो 16 16 32 हो गए, 16 48 हो गए। अब ये पूरा 16 लेंगे तो 64 बन जाएगा, नहीं हमें सिर्फ 56 बिट ही हमारे नेटवर्क पार्ट है, तो हर एक बिट को इंडिविजुअली ले रहे हैं। तो पहला जो 2 है इसे रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगी होगी, 52 बिट। दूसरे बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगी होगी, 56। हाँ मेरा आंसर यहाँ पर आ गया, यानी यहां से लेके यहां तक मेरा क्या है, नेटवर्क पार्ट। इसके बाद जो भी वैल्यू होगी सबको जीरो कर देते हैं, क्योंकि हम इसको अगर हम इन जीरो को यहाँ से रिमूव कर देंगे तो भाई प्रॉब्लम पता है क्या हो जाएगी, अगर आपने बाई चांस इनको जीरो रिमूव कर दिया तो आपको लगेगा स्टार्टिंग में लीडिंग जीरो है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो हम इसे हटाते नहीं है। नेटवर्क पार्ट के बाद जो भी वैल्यू होती है उसको हम जीरो कर देते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी जीरो था इसलिए मैंने जीरो रहने दिया, और फिर डबल कॉलन लगा के क्या कर दिया, बता दिया कि भाई इसके आगे की जितनी भी क्वाड्रेट है सब 0 0, यानी नेटवर्क पार्ट मेंशन कर दिया, 30D F2B34 डबल कॉलन ये, ठीक है। आई होप चीजें थोड़ी क्लियर होंगी आपको। आगे चलते हैं, इसके और क्वेश्चंस करवाते हैं आपको, ठीक है। अब आती है वैल्यू यहाँ पर क्या, ऑड नंबर की, देखो अब यहाँ पर वही है, आईपी वर्जन 6 का एक एड्रेस दे रखा है, ठीक है, हेक्साडेसिमल में प्रीफिक्स वैल्यू क्या दे दी, 93, यानी 93 बिट आपके नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद के पार्ट आपके होस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, 16 बेटे यहाँ पर पहले क्वाड्रेट में होंगी, 16 बेटे यहाँ पर दूसरे क्वाड्रेट में, 16 बेटे यहाँ यानी 48 हो गए, 16 बेटे यहाँ 64 हो गए, 16 बेटे यहाँ पर यानी 80 हो गए। अब 16 बेटे मैं यहाँ करूंगा तो क्या बन जाएंगे, 96 बन जाएगा, यानी इसी इसी क्वाड्रेट में कुछ नेटवर्क का पार्ट होगा, कुछ होस्ट का पार्ट भी इसी क्वाड्रेट में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बड़े ध्यान से चलना है। तो 80 तो यहाँ पर हो गए थे, जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगी होगी, तो 84 बिट यहाँ पर हो गई। 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट लगी होगी, 88 बिट यहाँ हो गई। 7 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट और लगी होंगी, तो 92 हो गई। अब बी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 4 बिट लगी होगी, मानते हैं ना बी को रिप्रेजेंट करने के लिए भी 4 बिट लगी होती है। तो देखो, तो यहाँ पर बी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बी 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 यानी क्या होता है, अगर ए हमारा होता है 10, बी होता है हमारा फिर 11, ठीक है। तो 11 को डेसिमल में कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखते हैं गाइस, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0, यानी 8 और 0, और ये सारे ऑन, मतलब कैसे लिखेंगे हम यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, 1011, तो यहाँ पर मैंने वही लिख दिया 1011, बी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। इसी बी में हमारी 93 बिट है, तो 93 बिट ये होगी, 94 बिट ये, 95 बिट ये, 96 बिट ये। हमारे कहाँ तक ऑक्टेट, हमारे हमारे ऑक्टेट कहाँ तक है यार, 93 बिट तक हमारा नेटवर्क पार्ट है, ठीक है। तो 93 बिट तक हम एज इट इज रहने देंगे, समझिएगा इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो 93 बिट तक हम ऐसे एज इट इज रहने देंगे, यानी ये चेंज नहीं होगा, जो बाकी की हमारी वैल्यू होगी इसके बाद से वो सारी जीरो हो जाएगी। तो मैंने सबको जीरो कर दिया। अब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, ये वैल्यू बन गई 8। अब इसको लिखेंगे, लिखेंगे तो पूरा ही लिखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर बी हमारे 4 बिट में रिप्रेजेंट हुआ होगा, 93 बिट हमारी बी के अंदर आ रही है, तो 93 बिट तो ये रही, ये पार्ट तो हमारा एज इट इज रहेगा यहाँ तक। इसके बाकी जितने भी ऑक्टेट होते हैं या फिर जो भी वैल्यू होगी वो सारी जीरो हो जाती है। वो जीरो करने के बाद मैंने ये ऐसे लिख दिया यहाँ पर, सिर्फ बी वाले पार्ट को लिख रहा हूँ, इसके बाद के सारे जीरो हो जाएंगे, वो तो मानता हूँ। बी में भी हमारे पास 93 बिट के बाद जितनी भी बिट्स होंगी वो सारी जीरो हो जाएंगी, तो हमने सारी जीरो कर दी यहाँ पर। अब इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 8 बन जाती है। तो हम यहाँ पर अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब गाइस ध्यान से देखिएगा,
इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, ये यहाँ से लेके यहाँ तो सेम रहेगा। इसके बाद का पार्ट क्या आएगा, 0178 आ जाएगा, फिर डबल कॉलन 0। तो इससे हमारा क्या पता चलेगा कि ये हमारा जो स्टार्टिंग का पार्ट है 0 यहाँ से लेके, ये तो हमारा पूरा यहाँ पर आ गया, यहाँ तक ये चीज यहाँ तक आ गई। उसके बाद क्या आएगा 0178 पर डबल कॉलन। ये विश्वास नहीं होता तो आंसर चेक कर लो इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर भी लिखा हुआ है कैसे किया। 93 बिट हमारी कहाँ आ रही थी, बी में आ रही थी, तो बी को पहले हमने डेसिमल में कन्वर्ट किया कि भाई बी 11 में लिखते हैं, फिर बाइनरी में कन्वर्ट किया। 93 बिट ये रही जो मैंने मार्क करी हुई है, वो तो एज इट इज वहीं पर रहेगी। ये भी स्टार्टिंग के एज इट इज यहाँ पर नेटवर्क पार्ट है, नेटवर्क पार्ट की भी चेंज नहीं होता। तो हमने यहाँ पर कर दिया। अब मैंने क्या होता है 93 बिट के बाद जितनी भी बिट्स होंगी वो सारी जीरो हो गई, तो यहाँ पर हमने सारी जीरो कर दी, इस नंबर में भी जीरो कर दी, इसके बाद में भी जीरो कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो कर दी, तो अब देखो इसकी पूरी वैल्यू क्या बन रही है हमारी यहाँ पर। अब इसे वापस अगर कैलकुलेट करोगे, ये जीरो करने के बाद हमारी क्या वैल्यू बन रही है यहाँ पर, क्योंकि बाइनरी में, और बाइनरी में इस नंबर को इसे क्या बोलते हैं, 8 बोलते हैं डेसिमल में। तो बस हमने हेक्साडेसिमल में भी 8 बोलते, तो हमने 8 लिख दिया यहाँ पर, और आंसर आपके सामने है, ये है नेटवर्क पार्ट फॉर दिस आईपी वर्जन 6 का एड्रेस। ठीक है रविंद्र जी, कोई डाउट यहाँ पर, एक बारी हाँ या ना में बता दो। आगे बढ़ते हैं, तो देखो एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से करिएगा। रविंद्र जी, आवाज आ रही है आप तक? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रविंद्र जी एक काम करना, सिर्फ पहले वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल दीजिए सर, आराम से निकालिएगा, सोच समझ के। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर मैं निकाल दूं, आप चाहते हो तो मैं निकाल दूंगा, अगर समझ में आया है तो आप, या तो आप चाहते हो निकालना, यस सर नो लिख दो एक बारी मुझे वहां पर। अगर आप चाहते हो तो आप बोल दो यस सर मैं करूंगा, अगर आप चाहते हो कि मैं करूं, आप मतलब आप करो तो यस लिख दो, आप चाहते हो मैं करूं तो यस 2 बार लिख देना। हाँ करिए सर रविंद्र जी, प्लीज करके दिखाओ यार, एक बार ट्राई करो और आंसर शेयर कर देना। और जब हो जाए तो मुझे कुछ हल्की सी आवाज से मेंशन कर दो यार। यस सर, हो गया। ठीक है रविंद्र जी, देखिए सर, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें बोला स्टार्टिंग के 9 बिट हमारे नेटवर्क पार्ट है। ठीक है, सिर्फ स्टार्टिंग के। अरे आपको पता है कि यार ये पहले तो क्वाड्रेट 16 बिट का ही होता है, तो देखो है ना, तो हमें सिर्फ नेटवर्क पार्ट फाइंड करने के लिए बोला है, तो इसमें चेक करते हैं। अब देखो एफ यानी 4 बिट यहाँ लगी होगी, ई यानी 4 बिट यहाँ लगी होगी, 4 बिट यहाँ, 4 बिट यहाँ, 8 बिट यहाँ होगी। जो 8 लिखा हुआ है इसी में 9वीं बिट होगी हमारी, है ना। तो देखो 8 को रिप्रेजेंट करते हैं, 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास, ये तो हेक्साडेसिमल में लिखता हूँ, 0 कैसे लिखते हैं हम, 1000 ऐसे लिखते हैं। तो 9वीं बिट आपकी ये रही। ठीक है, 4 बिट यहाँ होगी, 4 बिट यहाँ होगी, 8, 9वीं बिट आपकी इस 8 के अंदर होगी, जो हमने ऐसे लिखा हुआ 8 को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा ऐसा रहेगा, इसके बाद के सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी जीरो है तो यहाँ पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा नेटवर्क पार्ट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, FE80, और बाकी हमने सारे जीरो कर दिए, सिर्फ आंसर आना चाहिए ये रविंद्र जी। अगर आपका आंसर ये आया है दैट इज गुड, नहीं आया तो थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक चीज और दिखनी पड़ेगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करना चाहोगे, ये वाला 71 वाला।
एक बार 71 वाले बिट यहाँ पर फाइंड कर लो, सिर्फ ये वाला पार्ट फाइंड करके दिखा दो। और एक बार चेक करना ये चैट में। हाँ, दिखाने एक बारी। आपने ग्रुप में आपने वहां पर सेंड किया है? हाँ, उसमें पहले वाला का सेंड किया, उसको 0 0 दिया था, तो वो भी चल जाएगा या नहीं? इसी में बोल रहे हो ना, इसी हाँ, क्वेश्चन पे? एक बार देखता हूँ। फर्स्ट वाला बोल रहा हूँ। हाँ सर, आपका FE80 तो ठीक है। इसके बाद जो आपने ये 00 डबल लगा रखे ना, ये यहाँ पर आप जब मेंशन करो या ना करो, आंसर ठीक है आपका वो। ठीक है, इसमें मैंने क्या लिखा पता, सिर्फ यहाँ पर फर्क समझना। आपने इनको भी 00 कर दिया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, नेटवर्क पार्ट निकालना है। नेटवर्क पार्ट इसने बोला 9 बिट के अंदर तुम्हारा नेटवर्क पार्ट है, बाकी सारे बिट्स तुम क्या कर दो, ऑफ कर दो नेटवर्क पार्ट निकालने के बाद। ऐसे ही होता है सर, उसमें भी IP वर्जन 4 में भी ऐसे होता था, IP वर्जन 6 में भी ऐसे ही होता है। ठीक है, तो आपने ये तो सही निकाला, आपने उसके बाद ये लिख दिया FE80 $0 तो इससे भी मुझे एक चीज दिख रही है, क्या पता चल रहा है कि आंसर सही है। चाहे तो आप यहाँ पर 0 मेंशन कर दो, या तो आप डबल कॉलन लगा दो, बात एक ही है सर। बट ये आपने क्यों लगाया, मुझे समझ नहीं आया ये क्यों लगाया। बट आंसर सही है आपका, वो आंसर प्रैक्टिकली लॉजिकली सही है। अगर वैल्यू आपके पास MCQ में अगर आपकी वैल्यू दी थी FE80, तो आपको यही टिक करना था आपको। समझ रहे हो, आंसर सही है सर, वो आंसर गलत नहीं है आपका। आपने वहां 0 मेंशन कर दिया, वो बात एक ही है। चाहे तो मैं ऐसे लिख दूं FE80 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इससे मेरा लिखने का स्पेस बढ़ रहा है, तो मैंने सिंपली क्या लिख दिया FE80। मुझे पता है इसके बाद के सारे कॉन्जिक्यूटिव सब 0 है, तो मैंने बस डबल कॉलन लगा दिया, फर्क ही है। ठीक है, यस। तो चलो एक बारी मैं फिर भी ये बोलूंगा, ये आप सब एक बारी होमवर्क के लिए कर दीजिएगा। ठीक है, और इसे होमवर्क करोगे तो होगा, तो ये वाला क्वेश्चन आप क्लास के बाद सेंड करना है इसका आंसर मुझे। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। 71 वाला। हाँ, चाहे तो कॉपी में लिख लो इसे प्रैक्टिस करने के लिए। फिर आगे बढ़ते रविंद्र जी, बस क्वेश्चन लिख लो, करेंगे बाद में उसको, आप करना है इसको। ठीक है, और मुझे कोई डाउट आया तो इसका आंसर सेंड जरूर करना, ओके। स्क्रीनशॉट खींच लो इसका। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आपने देखो IP वर्जन 6 के बारे में बहुत चीजें जान ली, कि IP वर्जन 6 कितने बिट का एड्रेस होता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे नेटवर्क पार्ट फाइंड किया जाता है, कैसे शॉर्ट किया जाता है, लॉन्ग किया जाता है, कन्वर्जन सब सीख ली। अब आगे इसको कॉन्फ़िगर करना, IP वर्जन 6 के एड्रेसेस को कॉन्फ़िगर करना। तो ये कॉन्फ़िगर करेंगे आज हम, कैसे करेंगे देखो। आपका राउटर 1 है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, R1 है यहाँ पर। R1 से 3 नेटवर्क, क्योंकि R1 के पास जितने इंटरफेस होते हैं डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो यहाँ बता दिया R1 का gig0/0 इस नेटवर्क से यहाँ पर कनेक्टेड है। ये हमारा इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, और ये हमारा यहाँ पर इस नेटवर्क से कनेक्टेड है gig0/2। ठीक है, तो इनके gig0/0 पे IP देनी है, gig0/1 पे देनी है, gig0/2 पे देनी है। और डबल कॉलन 1 के बाद इसने होस्ट का पार्ट बता रखा कि आखिरी में होस्ट के पार्ट में ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको। ठीक है, अब देखो, इंपॉर्टेंट है गाइस, IP वर्जन 6 के राउटिंग टेबल पे एड्रेस नहीं आते, तो वो चीज करवाने के लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये कमांड लिखनी पड़ेगी, IP वर्जन 6 यूनिकास्ट राउटिंग, तभी जाके इसके एडवर्ट तभी इसकी राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन आएगी, वरना नहीं आएगी। वेरी मैंडेटरी कमांड होती है ये, IP वर्जन 6 के जब भी आप एड्रेस डलवा रहे हो, क्योंकि राउटर पहले IP वर्जन 4 के एड्रेस समझ रहा होता है, वो IP वर्जन 6 के एड्रेसेस यानी नेटवर्क्स अपनी राउटिंग टेबल में नहीं डालेगा अगर ये वाली कमांड आप नहीं डालोगे। IP वर्जन 6 यूनिकास्ट हाइफन राउटिंग, ये बीच में डैश है, बीच में हाइफन। ठीक है, फिर उस इंटरफेस में जाओ जिस भी इंटरफेस में IP वर्जन 6 का एड्रेस देना है, जैसे कि R1 के gig0/0 पे देना है। मैं इस इंटरफेस में गया, वहां पर हम लिखते हैं ना IP वर्जन 4 में IP एड्रेस, फिर हमने IP एड्रेस डाल दिया विद सबनेट मास्क,
यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही करना है, बट यहाँ बताना है कि भाई ये आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस कमांड ऐसी आएगी। फिर जो नेटवर्क का पार्ट है वो तो ऐसे एज इट इज लिख दो, 200 DB800 डबल कॉलन, क्योंकि इसके और डबल कॉलन के बाद आखिरी में आपने 1 लिख दिया। इससे आपको, ये तो शॉर्ट में लिखा हुआ है, इससे आपको खुद पता है कि इसकी मतलब क्या है। 1 2 3 4, 4 कॉर्पोरेट 5 है, 5 है, यानी बीच में हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव जीरो होंगे, और आखिरी वाले कॉर्पोरेट में क्या होगा, 0 0 0 1। ये वैल्यू है हमारी होस्ट की पार्ट की, ठीक है। तो हमने ये वाला एड्रेस विद द सब प्रीफिक्स वैल्यू हमने मेंशन करके बता दिया। नो शटडाउन कमांड चला देना, इंटरफेस में आईपी डल जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर gig0/1 पे जाएंगे, आईपी वर्जन 6 का एड्रेस डालेंगे सर, जो अब यहाँ पर gig0/1 पे इस नेटवर्क से कनेक्टेड है ना, तो बस आईपी वर्जन 6 मेंशन करना जरूरी है। वहां पर सिर्फ हम आईपी लिखते थे, जब हम इंटरफेस में आईपी दे रहे थे, यहाँ पर हमें आईपी वर्जन 6 मेंशन करना पड़ेगा। फिर नेटवर्क का पार्ट, डबल कॉलन होस्ट और प्रीफिक्स वैल्यू मेंशन करते हैं यहाँ पर, नो शटडाउन। फिर gig0/2 पे गए, आईपी वर्जन 6 एड्रेस। फिर ये लिखने के तरीके हैं, या तो आप पूरे पूरे ऐसे लिख दो, या तो डबल कॉलन से भी आप लिखवा सकते हो। जो चीज आपने लिखी शॉर्ट में लिखोगे ना यार, शॉर्ट इज द बेटर वे। जब वो चीज समझ रहा है तो शॉर्ट में लिखो आंसर। तो लॉन्ग वे में भी लिख सकते हो, डजेंट मैटर, शॉर्ट में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कंफर्टेबल, ठीक है। एंड नो शटडाउन। बस यहाँ पर ये कमांड डालना हद से ज्यादा ज्यादा जरूरी है, वरना ये सब आप डाल तो दोगे, बट वो राउटिंग टेबल पे इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा। अब सर आपको आईपी वर्जन देखना है, इंटरफेस में कौन कौन से, देखो हम तो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलाते थे आईपी वर्जन 4 के इंटरफेस जानने के लिए। अब आईपी वर्जन 6 के जानने के लिए आपको एक थोड़ी सी अलग कमांड है, सिर्फ एक चीज क्या चेंज है, शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ, वरना आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड चला के इंटरफेस में जो आईपी थी आईपी वर्जन 4 की वो जानते हो। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस क्या है, शो आईपी वर्जन 6 इंटरफेस ब्रीफ कमांड चलानी है, फर्क ये है। तो जिस भी इंटरफेस में जो भी आईपी होगी वो मेंशन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम आईपी देते हैं एक इंटरफेस के अंदर आईपी वर्जन 6 के, ठीक है। कमांड लिख लीजिएगा ये। दैट्स ऑल अबाउट योर आईपी वर्जन 6 फॉर टुडे। कल एक और पार्ट होगा आईपी वर्जन 6 का, उसके बाद आपका आईपी वर्जन 6 कंप्लीट हो जाएगा। बट फॉर दैट मैं चाहता हूं कि आप जितना भी पढ़ाया है, जो भी सीखा है वीडियो से, आज अभी ही, आज डिले नहीं होगी, वीडियो तुरंत आपके पास 15 मिनट में वीडियो आ जाएगी। कॉपी में नोट्स बनाना, जो सीखा है उसको प्रैक्टिस करना। कल की क्लास आने से पहले प्लीज इन सब चीजों को आज एक बार अपने आप, राउटर लेना कोई भी 29110, और ये ट्राई करना आईपी देने का, ठीक है। फिर राउटिंग टेबल भी चेक करना, सिर्फ ये जो डायग्राम बनाई है ना इसी को बनाना है, ऐसे नहीं करना है कि पूरा नेटवर्क बनाना है, सिर्फ ट्राई करना है कि आईपी वर्जन 6 के एड्रेस दे पा रहा हूँ या नहीं दे पा रहा, ठीक है। आराम से दे पाओगे, कोई कठिनाई नहीं होगी देने में, कमांड्स अगर सेम डालोगे तो। और कोई भी एरर आता है आपके में, तुरंत ग्रुप पे स्क्रीनशॉट खींच के फोटो डाल दो, या फिर ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर लूँ, या ग्रुप में और भी मेंबर्स हैं हमारे साथ वो आपको रिस्पॉन्ड कर दें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं सेम टाइम पे, सेम क्लास, ठीक है। आईपी वर्जन 6 पार्ट 2 पढ़ेंगे, दैट विल बी द फाइनल आईपी वर्जन 6 का, ठीक है। तो अब हमारी जो क्लासेस बची है वो 1 1.5 हफ्ते की और बची हुई है गाइस, तो जितना पढ़ पाओ, जितना सीख पाओ सीख लीजिए आप, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। रविंद्र जी, कोई डाउट आपको आज की क्लास में, कुछ प्रॉब्लम, कोई चीज पूछनी है, पूछ सकते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, मिलते हैं कल सेम टाइम पे, ठीक है।